Good evening students, this is Santosh Kumar Sinha. Welcome to my channel that is called Gyan Guru English. Once again I have come with lots of questions regarding adverb, and as you know this topic adverb is very important from competitive point of view. So let's see what are the questions based on adverbs and how to solve them quickly without wasting our precious time. हम लोग बिना अपना प्रीसियस टाइम को खोए हुए देखते हैं कि एडवर्ब से हम लोग जो क्वेश्चंस है कॉमन एरर जो किसी भी कंपटीशन में पूछता है उसको कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। और आज का टॉपिक पूरा कॉमन एरर है जो कि आपका एडवर्ब से रिलेटेड है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम। सी क्वेश्चंस है, फाइंड आउट द एरर्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? ऑल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड, हालांकि वह मेरा बॉसम फ्रेंड है, ए पार्ट में हो गया। आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी, बी हो गया। Without any vividly reason, C or D means no error. Once again let us see the questions regarding adverb. Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason, C or D means no error. तो हम लोग इस पार्ट में यानी कि सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर हम लोग का vividly नहीं होगा, without any vivid reason होगा, यानी बिना कोई लॉजिक रीजन का हम लोग अपने फ्रेंड से पैसे के लिए नहीं पूछ सकते। विदाउट एनी रीजन हो सकता है या विदाउट एनी लॉजिक, विविड रीजन, विविडली नहीं होगा। सो द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट नॉट बी विविडली, देयर मस्ट बी विविड, और वी कैन से लॉजिक, विदाउट एनी लॉजिक रीजन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द कैप्टन केम परजेंटली, ए, बट आई कैनॉट से फेयर, बी, he has slipped out unnoticed, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बिना बोले वो कहाँ स्लिप कर गया। और D means no error. Once again let us see the question. The captain came presently, यहाँ पर जो A पार्ट में presently है ना, ये नहीं होता है, तो इसका आंसर ऐसे होगा the captain came but I cannot say where he has slipped out unnoticed. कैप्टन तो आया था लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ वो कहाँ बिना बोले वो चला गया। So the answer is 8A. There must not be presently. So the question would be like this. The captain came but I cannot say where he has slipped out unnoticed. कैप्टन तो आया था लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं कि बिना वो बोले वो कहाँ गायब हो गया। सो द आंसर इज 8A. देयर मस्ट नॉट बी परजेंटली। और वैसे भी एडवर्ब में मैं आपको बता चुका हूँ कि परजेंट में एलवाई लगा के हम लोग परजेंटली नहीं बनाते हैं। क्या होता है इसका? एट परजेंट होता है। सो द आंसर इज ए, देयर मस्ट नॉट बी परजेंटली। द क्वेश्चन वुड बी द कैप्टन केम बट आई कैनॉट से वेयर ही हैज स्लिप्ड out unnoticed. So the answer is A. There must not be presently. Now let's see question number 3. He is almost quite competent, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है, for the post of manager, मैनेजर के पोस्ट के लिए. So when given a chance, he can lead the company to its goal. यदि उसको एक चांस दिया जाएगा तो कंपनी को पूरा गोल तक उठा के वो लेके चला जाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग का ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में एरर है। देखिए क्या होता है, किसी भी एडवर्ब के पहले हम लोग ऑलमोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। सो देयर मस्ट नॉट बी ऑलमोस्ट, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, मतलब उस पोस्ट के लिए बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, मीन्स ही इज द ऑथराइज पर्सन, और ही इज फिट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। सो व्हेन ही वाज गिवन अ चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। जब भी उसको एक मौका मिलेगा वो कंपनी को गोल तक उठा के लेकर चला जाएगा। तो याद रखिए किसी भी एडवर्ब के पहले हम लोग ऑलमोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है रिगार्डिंग एडवर्ब्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। ही सेड दैट द एग्जामिनेशन वाज बैड एंड एडेड दैट ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस एनफ टू पास इट। सी और डी मींस नो एरर। चलिए एक बार और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोलता है। He said that the examination was bad and added that he could not answer the questions enough to pass it. C or D means no error. So the answer is absolutely correct. There is no error at all. एकदम बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हम कहीं भी अपने मन से एडवर्ब को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स, द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स, ए हो गया कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर्स फॉर नेगोशिएशन, बी हो गया एंड ऑल ऑफ देम रिटर्न हैप्पीली विथ अ गुड न्यूज, यानी कि सब के सब सीएम को तो बुलाए थे नेगोशिएशन के लिए और सब के सब अच्छे न्यूज के साथ घर लौट गए। वंस अगेन लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स, ए हो गया कॉल्ड ऑन द
चीफ मिनिस्टर्स फॉर नेगोशिएशन, बी हो गया, एंड ऑल ऑफ देम रिटर्न हैप्पीली विथ अ गुड न्यूज। यहाँ पर देखिए हैप्पी में हैप्पी ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी कि एडवर्ब बना हुआ है। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि जितने भी लीडर्स थे स्ट्राइकिंग टीचर्स के, वो लोग सीएम को बुलाए थे नेगोशिएशन के लिए, और सारे के सारे खुशी खुशी घर लौट गए। यहाँ पर हैप्पी में हैप्पी लगा हुआ, ऑलरेडी एल वाई लगा हुआ है। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर मस्ट बी टिक एट डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ही इज अ फेमस लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मीन्स वो एक फेमस भाषाविद है, मतलब बहुत तरह का भाषा वो जानता है। एंड ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट, बी हो गया, टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस करेक्ट, सी हो गया, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर। ही इज अ फेमस लिंग्विस्ट, वह एक फेमस लिंग्विस्ट है। एंड ऑलवेज ट्राई हिज बेस्ट, बी हो गया, टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस करेक्ट की जगह करेक्टली होगा। सो द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट नॉट बी करेक्ट, देयर मस्ट बी सी। सो हम लोग को टिक में मारना है सी में। यहाँ पर करेक्ट है ना, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें एडवर्ब बनाना है। करेक्ट से क्या होता है, करेक्टली, ऐसे आंसर हो जाएगा। सो वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ही इज अ फेमस लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस correctly. In place of correct there must be correctly. So this is the answer of question number 6. चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन एडवर्ब से क्या है और उसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 फॉर टुडे। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, ए हो गया, देन ही फ्लेड अवे फ्रॉम द स्पॉट, वह स्पॉट से भाग गया, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस सी द क्वेश्चन। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही फ्लेड अवे फ्रॉम द स्पॉट इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए स्पॉट से भाग गया। यानी कि चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा तो स्पॉट से भाग गया अपने आप को बचाने के लिए, और डी मीन्स नो एरर। तो एक चीज जान लीजिएगा कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम लोग का स्ट्रक्चर होता है नो सूनर, जब भी हम लोग बनाते हैं एडवर्ब से क्वेश्चन नो सूनर, तो इनके साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। देन तो लगना ही है, अगर देन नहीं है, देन का मतलब THEN, तो ये आपका एरर हो जाएगा। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे नो सूनर से, तो आपको उसके साथ देन का प्रयोग करना है, THAN। यहाँ ऑलरेडी देन लगा हुआ है, सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल। वंस अगेन लेट अस सी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, ए, देन he fled away from the spot, B, in order to save himself, C, or D means no error. So the answer is absolutely correct. Now question number 8, फिर आ गया नो सूनर से। नो सूनर डिड राकेश रीच होम, यानी कि राकेश ने जैसे ही घर पहुंचा, देन हिज फादर स्टार्टेड स्कोल्डिंग, उसके फादर उसको डांटना शुरू कर दिए, वेरी लाउड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, यानी कि बहुत जोर से अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, और डी मीन्स नो एरर। तो हमारा एरर जो है ना सी पार्ट में है, तो वेरी लाउड के बदले क्या हो जाएगा, वेरी लाउडली हो जाएगा, क्योंकि लाउड तो एडजेक्टिव है और उससे हम लोग को एडवर्ब बनाना है। सो लाउड विल बिकम लाउडली, LOUDLY। Once again let us read the question. No sooner did Rakesh reach home then his father started scolding very loudly in front of his family members. जो ही राकेश घर पहुंचा, उसके फादर उसको डांटना शुरू कर दिया बहुत जोर से फैमिली के मेंबर्स के सामने। सो द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट नॉट बी लाउड, देयर मस्ट बी लाउडली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सुशील वाज एनफ काइंड टू, हमारा ए पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पहले काइंड होगा, सुशील वाज काइंड एनफ होगा, एनफ काइंड की जगह पर आएगा, ऐसे होगा, सुशील वाज काइंड एनफ टू, ये हमारा करेक्ट है, आंसर है क्लास मतलब 9 नंबर का। सुशील वाज काइंड एनफ टू इन्फॉर्म अस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी बट डिक्लाइन टू नेम द पर्सन बिहाइंड इट, यानी कि सुशील जो था ना बिल्कुल ही उचित था हम लोग को एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में खबर देने के लिए, लेकिन वो फेल कर गया कि उस घटना के पीछे किस आदमी का हाथ था, या उस घटना के पीछे किस व्यक्ति का नाम था। डिक्लाइन टू नेम द पर्सन बिहाइंड इट, यानी कि उसने कोशिश किया था कि हम सारा कॉन्स्पिरेसी के बारे में इनको बता दें, लेकिन उसके पीछे किस आदमी का हाथ था वो बताने से फेल हो गया। सो दिस वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडवर्ब। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टू मेक इट 10। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन और आज का फाइनल क्वेश्चन 10 क्या है।
चलिए देखते हैं कि आज का हमारा फाइनल क्वेश्चंस क्या है एडवर्ब से रिलेटेड। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। द एग्जामिनर आस्क्ड द स्टूडेंट्स about the present status of the country. This one is A, and the students replied sharply B in order to be selected C, or D means no error. Once again, let us read the question in order to come to the conclusion. The examiner asked the students about the present status of the country. This one is A, and the students replied sharply B followed by in order to be selected C, or D means no error. यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एरर क्या है। अगर यहाँ पर शार्प होता तो एरर हो जाता है, क्योंकि शार्प से शार्पली होगा। एग्जामिनर ने बच्चों से प्रेजेंट स्टेटस के बारे में पूछा कंट्री का, और सारे बच्चों ने उनको जवाब बहुत शार्पली दे दिया, मतलब क्विकली दे दिया, बहुत जल्दी से दे दिया। इन ऑर्डर टू बी सिलेक्टेड सी, और डी मीन्स नो एरर। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल। दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग, फिर यहाँ लगा है फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंक से फ्रैंकली, फ्रैंक क्या है एडजेक्टिव, और फ्रैंक में एलवाई लगा यानी कि एडवर्ब बन चुका, तो हमारा राइट है। फ्रैंकली स्पीकिंग, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये तो खैर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सबको पता है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, स्लो एंड स्टडी विज द रेस, नॉलेज इज पावर। तो हमारा ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एलवाई लगा है। एंड दिस इज क्वाइटली ट्रू, बी पार्ट में एरर है, यहाँ क्वाइटली नहीं होकर के क्या होगा क्वाइट ट्रू, यह बिल्कुल सच है, QUITE। एंड दिस इज क्वाइट ट्रू एंड वन मस्ट इम्प्लीमेंट इट, और एक आदमी को इसको जरूर इम्प्लीमेंट यानी कि उसको इम्पोज करना चाहिए, लागू करना चाहिए। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चंस। फ्रैंकली स्पीकिंग, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये तो खैर ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। अगर यहाँ फ्रैंक होता है फ्रैंकली की वजह तो हमारा एरर हो जाता है, क्योंकि फ्रैंक क्या है एडजेक्टिव, हमें एडवर्ब से एरर खोजना है, तो फ्रैंकली इसमें एलवाई लगा हुआ है। एंड दिस इज क्वाइटली ट्रू के बदले दिस इज क्वाइट ट्रू, क्वाइटली नहीं होकर क्या हो जाएगा क्वाइट ट्रू। एंड वन मस्ट इम्प्लीमेंट इट, और एक आदमी को इसे अवश्य पालन करना चाहिए, यानी कि इम्पोज करना चाहिए, लागू करना चाहिए, यानी कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडवर्ब्स, मोर इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। टिल देन, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।